एक दूसरा दबाव है कि किसी भी हाल में चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन से बाहर नहीं होने देना है। 5 पांडवों का जो ये कुनबा है, इसको यथास्थिति कायम रखना है। इन सभी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को जो एक्शन करना है, जो एक्ट करना है, उसके लिए वो अपने आप को तैयार कर रही है। और इसी तैयारी का हिस्सा है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यक्रम रखा है। हालांकि ये कार्यक्रम जिस उद्देश्य से रखा गया है उसके मकसद को आप सुनिएगा तो आपको भी लगेगा कि ये तो सामान्य सा कार्यक्रम है, सहज कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरा होने पर बताया गया है और इनसे वो फीडबैक लिया जाएगा जिस फीडबैक के आधार पर भारतीय जनता पार्टी आगे एक्ट करेगी। वर्तमान में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का सर्वे रिपोर्ट भी आया है, जिस सर्वे रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे है। मुख्यमंत्री के होड़ में भी पीछे है और नीतीश कुमार के बिना भी सत्ता में आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन नीतीश कुमार की शर्तों पर राजनीति करना भी नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर नीतीश कुमार के साथ और नीतीश कुमार के इशारे पर वो चलती है तो उसके हाथ से बिहार निकल जाएगा और बिहार निकल जाएगा तो फिर वापस लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तो इस अभियान का हिस्सा है बिहार से इन दो नेताओं का होना, मिथिलेश तिवारी और सत्यानंद राय का। और ये प्रवासी अप्रवासी जो बिहारी हैं उनकी बात करने का मतलब यही होता है कि भारतीय जनता पार्टी सीरियसली उस बात को देख रही है। पिछले चुनाव में हमने आपको बताया भी था कि 80 लाख से ज़्यादा वोट जो है वो आया था, उसके हिसाब से उस वोट को बढ़ाने और नीतीश कुमार को जो वोट आए थे उस वोट को अपने में ऐड करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये काम कर सकती है। अब तक यही देखा गया है कि चुनाव के समय में ये अप्रवासी जो बिहारी हैं वो नहीं आ पाते हैं, लेकिन अगर इनको लाने में नोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भीतर की बात लेकर के आपके सामने हाजिर है। भीतर की बात में आज हम एक ऐसी बात आपके सामने रखने जा रहे हैं जो अब तक पब्लिक डोमेन में नहीं है और आज रात होते होते तक आपको खबरों में दिख भी जाएगी और इसके फायदे और घाटा क्या होते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। एक बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बिना नीतीश कुमार को बताए दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है और उस कार्यक्रम में कई लोग हिस्सेदार जरूर हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ जहां नीतीश कुमार, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी बिहार कैडर जो है उसको इस कार्यक्रम से दूर रखा है। क्यों दूर रखा है, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसका कारण क्या है, ये सभी बातें हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में कुछ खास गेस्ट को निमंत्रण देकर के बुलाया गया है। अब इस निमंत्रण को देने और लोगों को बुलाने के पीछे का मकसद क्या है? चुनावी साल है, चुनावी साल में हर एक्शन का रिएक्शन होता है और भारतीय जनता पार्टी यूं ही कुछ नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी पूरी प्लान बना करके, पूरे प्लानिंग के साथ कोई ना कोई एक्ट और एक्शन करती है। हार जीत और प्लान का सफल होना असफल होना एक अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बिहार में आपने देखा होगा कि सीट शेयरिंग को लेकर के और एनडीए गठबंधन के घटक दलों से जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है, शक्ति परीक्षण किया जा रहा है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को अलग तरीके से तैयार करने में लगी हुई है कि इन सब चीज़ों से कैसे निपटा जाएगा। एक तरफ नीतीश कुमार का दबाव कि वो सीट शेयरिंग का समझौता अपने हिसाब से करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ उसके बावजूद भी उनका एक दूसरा दबाव है कि किसी भी हाल में चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन से बाहर नहीं होने देना है। 5 पांडवों का जो ये कुनबा है, इसको यथास्थिति कायम रखना है। इन सभी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को जो एक्शन करना है, जो एक्ट करना है, उसके लिए वो अपने आप को तैयार कर रही है। और इसी तैयारी का हिस्सा है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यक्रम रखा है। हालांकि ये कार्यक्रम जिस उद्देश्य से रखा गया है उसके मकसद को आप सुनिएगा तो आपको भी लगेगा कि ये तो सामान्य सा कार्यक्रम है, सहज कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरा होने पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जब 11 साल पूरे हुए हैं उसके बाद से कई चीज़ें सामने निकल करके आई हैं। इनमें से कुछ ऐसी बातें भी हैं जो कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में असर भी कर रही हैं और उसको दिखाई भी दे रहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर के जो परिस्थितियां बनी हैं वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम को 11 साल के उनकी उपलब्धियों को जुड़ाने गिनाने का जो काम चल रहा है, इस काम में पहली बार ऐसा देखा गया है 11 वर्षों में कि भारतीय जनता पार्टी इतना एग्रेसिव एक्ट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के इस एग्रेसिव एक्ट की कहानी हमने आपको कल थोड़ी बहुत बताई थी और उसके बाद
रातों रात में हमने आपको पूरा विस्तार से बताया था कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों को 11 साल में जो उसने किया है और उससे कनेक्शन बिहार का कैसे जुड़ता है उस पर विशेष फोकस है। तो इसके पीछे की कहानी क्या हो सकती है, इसके पीछे की कहानी को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि कई लोगों के बयान 24 घंटे में बदले हैं। भारतीय जनता पार्टी 11 साल केंद्र की सत्ता में पूरी कर चुके हैं। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का ये 11वां साल पूरा हो गया है। 12वें साल में प्रवेश करेंगे आज से और इसी उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। लेकिन इस कार्यक्रम का उद्देश्य भले ही आपको देखने में जो भी लग रहा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सोशल मीडिया की टीम है वो काफी एक्टिव हो गई है और वो कलेक्ट कर रही है कि बिहार में परिस्थितियां क्या है। बिहार से कई लोगों को, कई खास लोगों को दिल्ली बुलाया गया है, जिनमें से कुछ रिनॉल्ड पत्रकार हैं जो बिहार की राजनीति और अपने खबरों के माध्यम से बिहार को दिखा रहे हैं और बिहार में अलग अलग तरह की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। ऐसे लोगों को बुलाया गया है और इनसे वो फीडबैक लिया जाएगा जिस फीडबैक के आधार पर भारतीय जनता पार्टी आगे एक्ट करेगी। वर्तमान में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का सर्वे रिपोर्ट भी आया है, जिस सर्वे रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे है, मुख्यमंत्री के होड़ में भी पीछे है और नीतीश कुमार के बिना भी सत्ता में आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन नीतीश कुमार की शर्तों पर राजनीति करना भी नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर नीतीश कुमार के साथ और नीतीश कुमार के इशारे पर वो चलती है तो उसके हाथ से बिहार निकल जाएगा और बिहार निकल जाएगा तो फिर वापस लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कई परिस्थितियां नहीं बनेंगी। उन परिस्थितियों के हिसाब से फिर से भारतीय जनता पार्टी को शून्य से तैयारी करनी पड़ेगी। 20 साल नीतीश के पीछे पीछे चल करके भारतीय जनता पार्टी भले ही ये कहती हो कि वो सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया की, लेकिन बिहार में सबसे कमजोर पार्टी की संज्ञा अगर किसी को दी जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी उभर के आई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास इन 20 सालों में एक ऐसा चेहरा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को सर्वसम्मत मान्य हो। जैसे आपने देखा होगा, हालांकि होता है, आप कांग्रेस में भी देख लीजिए, कांग्रेस में भी एक चेहरा तो मान्य है, गांधी परिवार जो कहेगा कांग्रेस में वही एक्ट होता है। भारतीय जनता पार्टी में इसका अभाव है। भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व बदलता रहता है और उसके आधार पर यहां परिस्थितियां बदलती है और ऐसे में असमंजस की स्थिति बनी रही है। पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार के रहते भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेतृत्व ऐसा मजबूत पैदा नहीं हुआ है जो दावे के साथ ये कह सके कि वो भारतीय जनता पार्टी को इस जगह ला करके खड़ा कर सकता है। हालांकि तैयारी सभी कर रहे हैं। सम्राट चौधरी पर बहुत दारोमदार था, लेकिन सम्राट चौधरी को भी कमजोर करने की कोशिश की गई। जिस रास्ते से सम्राट चौधरी निकल पड़े थे उस रास्ते, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का यह फैसला था, सम्राट चौधरी को अपने फैसले से 2 डेग पीछे हटना पड़ा, लेकिन रणनीति का एक ये भी हिस्सा है। इन सब के बावजूद नीतीश कुमार के सामने एक वो चेहरा नजर नहीं आ रहा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि कई चेहरे हमारे यहाँ, हम अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी उठा करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा देंगे या उसको बड़ी जिम्मेवारी दे देंगे तो वो उसका निर्वाह कर लेगा। जैसे आप देख लीजिए कि दिलीप जायसवाल की बात कर लीजिए। दिलीप जायसवाल जब से अध्यक्ष बने हैं तब से पार्टी के भीतर निश्चित रूप से बहुत सारी बातें बदली हैं। नई कमेटी भी उनको मिल गई है और उस कमेटी के द्वारा क्या एक्ट किया जा रहा है इसको भी आप देख लीजिए। इस बीच आपको बता दें कि हमने आपको एक और बड़ी बात बताई थी। हमने आपको बताया था, एक तस्वीर के माध्यम से हमने एक ट्वीट भी किया है, जिसके माध्यम से आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी एक नया एक्ट कर रही है जिसकी चर्चा हमने कई बार किया है। एक बार फिर से आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 3 करोड़ अप्रवासी बिहारियों को बिहार लाने की कोशिश कर रही है और इसके लिए वो पूरा डाटा तैयार कर रही है। बिहार से कई लोगों का सिलेक्शन भी उसमें हुआ है जो जाकर के अप्रवासी बिहारियों से मिलते हैं, जहां वो काम कर रहे हैं, जहां पलायन करके वो गए हैं, रोजी रोजगार कमा रहे हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, उनके पास जाकर के उनका डाटा कलेक्ट कर रही है और उनको चुनाव के समय में बिहार लाने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि इसकी चर्चा भी हमने किया था। हमने आपको बताया था कि एक शख्स से मेरी बातचीत हुई जिन्होंने स्पेशली मुझे फ़ोन किया था मेरी खबर के बाद, जब मैंने कहा था कि 3 करोड़ लोगों को बिहार लाने की तैयारी है, जिसमें से 25% से 30% तक वोट अपने तरफ ट्रांसफर कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी उनको प्रेरित कर रही है और उनको उस तरह के सुविधाओं को देने की बात भी कर रही है। भीतर भीतर ये सारा प्लान चल रहा है और इसकी एक तस्वीर आई है जिसमें मिथिलेश तिवारी हैं, सच्चिदानंद राय हैं और कई नेता हैं जो इस अभियान का हिस्सा हैं। बिहार से इन 2 नेताओं का होना, मिथिलेश तिवारी और सच्चिदानंद राय का, और ये प्रवासी
अप्रवासी जो बिहारी हैं उनकी बात करने का मतलब यही होता है कि भारतीय जनता पार्टी सीरियसली उस बात को देख रही है। पिछले चुनाव में हमने आपको बताया भी था कि 80 लाख से ज़्यादा वोट जो है वो आया था, उसके हिसाब से उस वोट को बढ़ाने और नीतीश कुमार को जो वोट आए थे उस वोट को अपने में ऐड करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये काम कर सकती है। अब तक यही देखा गया है कि चुनाव के समय में ये अप्रवासी जो बिहारी हैं वो नहीं आ पाते हैं, लेकिन अगर इनको लाने में कामयाब हो गई भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित रूप से उसका ये मकसद कामयाब हो जाएगा। इन सभी बातों को लेकर के जो सोशल मीडिया की टीम है और खास करके जो जेपी नड्डा है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका यह अंतिम समय चल रहा है। किसी भी समय आपको नए अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। उससे पहले जेपी नड्डा वो जमीन सेट करके जाना चाहते हैं, या हो सकता है कि घींच करके जो बातें आगे चल रही हैं, जैसे उनको घिसते जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि दूसरे टर्म में ये हैं और दूसरे टर्म में भी जेपी नड्डा को कहीं कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है कि वो अध्यक्ष पद से हट जाएंगे। रोज अध्यक्ष की बात होती है, रोज चर्चा होती है, हम लोग भी चर्चा करते हैं कि ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे, लेकिन उसमें लगातार देरी हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा नेक्सस बनाने की कोशिश जो शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को चाह रहा है कि 2025 के चुनाव में भी और आने वाले चुनाव के लिए भी एक ऐसे शख्स को उस पद पर बैठाया जाए जो जेपी नड्डा का कहा जाए तो छाया हो, उनके जैसा हो। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं उसमें देरी होती है। जेपी नड्डा आज जिन लोगों को बुलाया गया है, विशिष्ट अतिथियों को जो बुलाया गया है, जिनसे बिहार का फीडबैक लिया जाएगा, वैसे लोगों के साथ आज जेपी नड्डा की भी बातचीत होनी है। और सोशल मीडिया की जो टीम है, मालवीय जो हैं, उनके साथ वो टीम बैठेगी और इस टीम के बैठने के साथ जो पूरी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे। और इसके साथ साथ परिस्थितियां जो हैं उस हिसाब से देखी जाएंगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को कैसे एक्ट करना है। क्या नीतीश कुमार के साथ आगे कंटिन्यू करना है, सीट शेयरिंग के समझौते में किसको कितनी सीट देनी जरूरी है, नहीं देने पर क्या होगा, इन सभी बातों पर मंथन और अलग अलग तरह से उस पर मुआयना करेगी। इन सभी बातों के साथ साथ जिन लोगों को बुलाया गया है वो सभी बिहार की राजनीति के विश्लेषक हैं। अब ऐसे स्थिति में आप एक बात समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ ये मान के चल रही है कि नीतीश कुमार जरा सा इधर उधर हुए तो उसके हाथ से सत्ता जा भी सकती है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को कब तक शेर से डरती रहेगी। शेर आएगा खा जाएगा, शेर आएगा खा जाएगा। कभी ना कभी डर निकाल करके भारतीय जनता पार्टी को एक्ट करना पड़ेगा और एक्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है। उसी तैयारी का हिस्सा है चिराग पासवान का रैली और चिराग पासवान का दावे के साथ ये कहना कि भोजपुर के क्षेत्र में, शाहाबाद के क्षेत्र में वो अंतर पैदा कर सकते हैं। जो 20 सीटें हाथ से निकल गई थी उन सीटों पर वो कब्जा जमाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से देखने को मिला और हजारों हजार गाड़ियां लेकर के उनके समर्थक, उनके पार्टी के पदाधिकारी आए हैं और उन गाड़ियों में लदे हुए लोग, पूरा आरा जो है जाम हो गया। ये देख करके लग रहा था कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने एक सही विकल्प चुना है और उस विकल्प पर भारतीय जनता पार्टी को भी भरोसा है। इसके साथ साथ बात उपेंद्र कुशवाहा की करें या अन्य लोगों की करें तो वो भी आपको देखने को मिला। वहीं आपको बता दें कि जीतन राम मांझी भी आज 11 साल का जश्न मना रहे हैं, लेकिन इस जश्न से अभी तक जनता दल यूनाइटेड दूर है। जनता दल यूनाइटेड के किसी भी नेता को इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनाया गया है और न ही बिहार भाजपा के किसी वरिष्ठ नेता को, शीर्ष नेतृत्व के लोगों को बुला करके इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। सिर्फ बिहार से अगर बुलाया गया है तो चंद पत्रकारों को बुलाया गया है और उनके साथ एक अलग मीटिंग होने की बात की जा रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है ये आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। कार्यक्रम के माध्यम से जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान किया जाएगा, उनकी नीतियों और रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी, वहीं आपको बता दें कि इस पूरे माहौल को लेकर के जो परिस्थिति बनेगी उसमें कहीं ना कहीं सारी बातों को रख करके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों को दर्शाया जाएगा। इन सभी बातों को लेकर के एक चीज तो साफ नजर आ रही है कि जो सीट शेयरिंग का समझौता हो या बिहार में जिस तरह से सीटों को लेकर के उखाड़ कबाड़ मचा हुआ है, उधेड़ बुन मचा हुआ है, सीटों के अलग अलग समीकरण आ रहे हैं सामने, उस पर बिहार की राजनीति में गर्माहट पैदा होती है, फिर शांत होता है, फिर भारतीय जनता पार्टी कहती है कोई सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हुआ है। ये सिलसिला चलता रहेगा और इसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी लगातार समीक्षा, सर्वे और लोगों से बात करके, जो जानकार हैं उनसे मंत्रणा करके ये फैसला करना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को कौन सा स्टेप उठाना चाहिए। अंततः मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में इस बार सत्ता में आना है और अगर नीतीश कुमार के बिना आना हो तो कैसे उसके लिए एक्ट किया जाए। नीतीश कुमार के खेमे में
इस बात को लेकर के उधेड़-बुन जरूर है कि क्या कुछ होगा। उधर दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि लगातार तेजस्वी यादव और लालू यादव भी अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। अलग अलग तरह के बयान, नीतीश कुमार को बार बार ये इशारा करना, कुछ तो कहानी जरूर है और इस कहानी का पटाक्षेप कब होगा ये देखना अभी भी बाकी है। आज की इस बैठक के बाद जब संपादक नमन मिश्रा जी दिल्ली से फीडबैक देंगे तो हम आपसे फिर जुड़ेंगे और बताएंगे कि आखिरकार दिल्ली में चल क्या रहा है और भारतीय जनता पार्टी का एंगल क्या है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।